इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जिसका तर्जुमा है, अल्लाह फरमाता है, ओ लोगों खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न उनको कोई गम है। और अल्लाह ने अपने वलियों की शान बयान फरमाई, उसी के साथ साथ अल्लाह ने अपने वलियों की पहचान भी बयान फरमाई कि अल्लाह के वली कौन होते हैं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह के वली वो होते हैं जिनके पास ईमान की दौलत होती है और जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। अल्लाह ने जहां अपने वलियों की शान बयान फरमाई, वहीं पर अल्लाह ने उनकी शान के साथ साथ उनकी पहचान का भी जिक्र फरमाया कि हर एक इंसान को तुम अल्लाह का वली न मान लेना। अगर कोई इंसान रंगीन कपड़े पहन करके 10-10 अंगूठियां अपने हाथों में डाल करके आ जाए और अब उसके हाथ में कोई टेढ़ी बुझकी लकड़ी हो, तो उसको ये ना समझना अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली है, रंगीन कपड़े पहन रखे हो तो उसको एकदम ये गुमान ना कर लेना। मोटी मोटी मालाएं अगर गले में डाल रखी हो, ये ना सोच लेना ये अल्लाह का वली है। अगर आप देखना चाहते हो अल्लाह का वली कौन होता है, तो सबसे पहले ये देख लिया करो ये अल्लाह से डरने वाला कितना है, ईमान की दौलत कितनी इसके पास है। अगर अजानों में, अगर उसके कानों में अजान की आवाज आ गई है, आवाज आने के बाद नमाज की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हुई है कि नहीं हुई है, अगर अल्लाह की इबादत करने का शौक उसके दिल के अंदर पैदा हो चुका है, तो समझ लेना ये ईमान वाला है। और जो ईमान वाला होता है वही तो अल्लाह का वली होता है। इस दुनिया के अंदर हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद, सहाबा किराम के बाद वलियों का सिलसिला शुरू हुआ। ताबिईन में भी तो वली गुजरे हैं, ताबिईन, ताबिईन, औलियाए किराम का सिलसिला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। इस रूए जमीन पर अल्लाह के एक नबी नहीं, 2 नबी नहीं, 1000 2000 नबी नहीं, बल्कि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। 313 रसूलों को दुनिया के अंदर भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। मगर याद रखो वो तमाम नबी आते रहे, एक ऐसा भी नबी दुनिया के अंदर आया जो तमाम नबियों का सरदार बन करके आया है, तमाम रसूलों का इमाम बन करके आया है, जिनका हम और आप कलेमा पढ़ते, आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेज दिया, तो सिर्फ भेजा ही नहीं बल्कि ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा दुनिया के अंदर तो ऐलान फरमा दिया, ओ लोगो अब तक नबुव्वत का दरवाजा खुला हुआ था। एक नबी आए, दूसरे नबी आए, यही सिलसिला चलता रहा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया के अंदर मैंने मबऊस फरमाए हैं, लेकिन अब जो आखिरी नबी आ रहा है ये नबी आखिरी है, अब इसके बाद कोई नबी नहीं होगा। मैंने नबुव्वत के दरवाजे को बंद कर दिया है। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के कलाम को हमने पढ़ा, खुदा के फरमान को हमने पढ़ा, तो फिर आलमे तसव्वुर में हमने सोचा, ए मौला अभी तो दुनिया खत्म नहीं हुई है, ए मौला इंसानों के आने और जाने का सिलसिला अभी बाकी है। ए मौला जब तूने अपना आखिरी पैगंबर दुनिया में भेज दिया है, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, तो ए पाक परवरदिगार आलम जरा ये तो बता, तेरे नबी के दीन के परचम को बुलंद आगे करेगा कौन, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, ए मौला तूने अपने नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा,
भेजा है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तमाम नबियों का सरदार बना करके भेजा है। ए मौला नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, यही हमारा ईमान है। ए मौला फिर इस्लाम का काम आगे कैसे चलेगा? ए मौला इस्लाम की तबलीग कैसे होगी? ए मौला इस्लाम का परचम बुलंद कैसे होगा? लोगों तक दीन इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचेगा? कुरान का फरमान कैसे पहुंचेगा? ए मौला तेरे नबी के कलमे की दौलत लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जब हमने आलम तसव्वुर में ये सवाल किया, तब मदीने वाले मुस्तफा की हदीस ने पुकारा, अरे नादान क्या सोचता है, अल्लाह ने बेशक नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है, मगर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए विलायत के दरवाजे को खोल दिया है। नबी नहीं आएगा, बल्कि क़यामत तक इस रूए ज़मीन पर अल्लाह के वली पैदा होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैसा है सरकार मदीना, पैसा है गौसुल बरा, अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो के साथ सुनना एक एक जुमला, तख्तिए दिल पर नोट कर लेना, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया, मगर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए विलायत के दरवाजे को खोल रखा है। जब जब जहां जहां जैसे जैसे जिस जिस एतबार से इस्लाम के परचम को बुलंद करने की जरूरत होगी, अल्लाह का वली उठ करके खड़ा होगा, नबी के दीन इस्लाम को ताज़गी अता फरमाएगा। अब जरा देखो ना, नबी के सहाबा से लेकर के आज तक और क़यामत तक न जाने कितने वली इस दुनिया के अंदर पैदा होंगे, और अब तक न जाने कितने औलिया किराम दुनिया के अंदर पैदा हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, जब भी दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करने की बात आई है, तो अल्लाह के वली ने दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई है। इस्लाम का परचम बुलंद होता चला गया है, इस्लाम की खेती लहलहाने लगी है। वो जितने औलिया दुनिया में अब तक आए और क़यामत तक जितने वली आएंगे, अल्लाह ने उन तमाम वलियों का सरदार मेरे आका गौसे आजम को बना करके भेज दिया है। आका दुनिया के अंदर मेरे गौसे आजम जब तशरीफ लेकर के आए हैं, तो सिर्फ अल्लाह के वली बन करके नहीं आए हैं, बल्कि विलायत का ताज अल्लाह ने अता फरमाया है, और साथ ही साथ तमाम वलियों का सरदार भी मेरे आका गौसे आजम को बना करके दुनिया के अंदर भेज दिया है। अब आप मेरे आका गौसे आजम की सीरत का वो बाप अपनी नजरों के सामने लाइए। जब मेरे आका गौसे आजम को मुहय्युद्दीन कहा जाने लगा, मुहय्युद्दीन का माना होता है दीन को जिंदा करने वाला। आखिर गौसे आजम ने दीन को जिंदा कैसे किया है? हमने तो अब तक तारीख में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब करबला के मैदान में इस्लाम के परचम को बुलंद करने की बात आई थी, तो आका हुसैन आज़म ने सिर्फ अपनी जान का नजराना पेश ना किया था, बल्कि अपने खानदान के एक एक चश्मो चराग को नबी के दीन पाक की खातिर कुर्बान कर दिया था। जब यजीद इस्लाम के अंदर तफरीक करना चाहता था, गुनाहों को शामिल करना चाहता था, शराब को जायज करना चाहता था, जिना को जायज करना चाहता था, तब आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए हैं। कसम खुदा की, बातिल के सामने ऐसे डट करके मुकाबला किया है कि क़यामत तक के लिए नाना जान के दीन को जिंदा फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैसा है सरकार मदीना, पैसा है इमाम हुसैन, अस्मत इमाम हुसैन, जिक्र शोहदा करबला, पैसा है गौसुल बरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका माइक सीटी मार रहा है ना बोलने के दौरान, थोड़ा इसको सेट कीजिए। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने तारीख के हवाले से पढ़ा, जब करबला की तारीख को पढ़ा तो ये बात हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह जाहिर हो बाहिर हो गई। करबला के मैदान में आका मौला हुसैन ने नाना जान के दीन को जिंदा फरमा दिया है, मगर गौसे आजम को फिर भी मुहय्युद्दीन कहा जाता है। मेरी बात तवज्जो के साथ सुनना, तख्तिए दिल पर नोट करना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम गौसे आजम को मुहय्युद्दीन इसलिए कहते हैं, दीन को जिंदा करने वाला इसलिए कहते हैं, क्योंकि हर दौर में दीन इस्लाम के अंदर हमारे और आपके दरमियानी कुछ लोग ऐसे हुए जो अमल में इतने ज्यादा कमजोर हो गए, इतने ज्यादा कमजोर हो गए। अगर कोई पैगंबर इस्लाम को गाली बकता है, हमारी गैरत नहीं जागती, हमारा ईमान बेदार नहीं होता। अल्लाह अल्लाह मस्जिदों पर आवाज आती है, हमारा ईमान बेदार नहीं होता, हमारा जज्बा बेदार नहीं होता। दीन इस्लाम पर लोग बातें तरह तरह की किया करते, हमारा ईमान बेदार नहीं होता। ओ लोगो
जब भी इस तरह का मामला आता है अल्लाह का वली उठ करके खड़ा होता है, मुस्तफा करीम के दीन को दोबारा जिंदा फरमा देता है। मेरे आका गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बचपन का जमाना है, अल्लाह अल्लाह बगदाद की सरजमीन पर आपकी जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक ऐसा भी मंजर आया जब आपसे पूछा गया ए गौसे आजम अब्दुल कादिर, ये तो बताएं आप अल्लाह के वली हैं, इस बात का आपको पता कब चला, इस बात का इल्म आपको कब हुआ कि अल्लाह ने आपको वली बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाने लगे, ओ लोगों सुनो सुनो, जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, अपने घर से निकलता था मदरसे की जानिब पढ़ने के लिए, मैं रास्ते में जाता होता था, एक आवाज आती थी, बड़ी प्यारी आवाज होती थी, आवाज ये होती थी हाजा वलीयुल्लाह। ओ लोगों सुनो सुनो, ये बच्चा जो जा रहा है ये कोई बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का वली है। कहते हैं बचपन से मैं उस आवाज को सुना करता था, रास्ते में जाता था, आपसे पूछा गया ए गौसे आजम अब्दुल कादिर वो आवाज किसकी हुआ करती थी? मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाने लगे, वो आवाज देने वाले दुनिया के कोई आम इंसान नहीं होते थे, बल्कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते हुआ करते थे। मेरे दाएं बाएं, मेरे आगे पीछे अल्लाह की नूरानी मखलूक यानी फरिश्ते चला करते थे, आवाज लगाते जाते थे हाजा वलीयुल्लाह, हाजा वलीयुल्लाह, ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। आप बयान फरमाते हैं जिस वक्त में मदरसा में हाजिर हो जाता था, मदरसा में बच्चे पहले से मौजूद होते थे, एक आवाज मदरसे के अंदर गूंजती थी, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, ओ बच्चों सुनो सुनो, अल्लाह का वली आ गया है, इसके लिए जगह खोल दो, जगह कुशादा फरमा दो। ये शान है मेरे आका गौसे आजम की। फिर वो वक्त भी आया जब बगदाद की सरजमीन पर मेरे आका गौसे आजम मुजाहदात और रियासत में लगे हुए हैं, इबादत खुदाबंदी में मुस्तगरक हो चुके हैं। आप बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं बगदाद की सरजमीन पर एक गली से जा रहा था, किसी आवाज देने वाले ने आवाज दी, ए अब्दुल कादिर मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दे करके खड़ा कर दो। आप बयान फरमाते हैं, मैंने जब पीछे को मुड़ करके देखा तो क्या देखता हूँ, एक माजूर इंसान है, अल्लाह अल्लाह उससे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, वो सीधे से खड़ा नहीं हो पा रहा है। गौसे आजम अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकार रहा है। अब आका गौसे आजम की शान तो देखो, मेरे आका गौसे आजम बयान फरमाते, मेरा चाहने वाला दुनिया के जिस कोने से मुझे पुकारता है, मैं अपने मुरीद की आवाज को सुन लेता हूँ। ये तो करीब की आवाज थी। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते, मेरा चाहने वाला मशरिक से अगर पुकारे, मैं मगरिब में हूँ तो मैं मगरिब से अपने चाहने वाले की आवाज को सुन लेता हूँ। मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते, मेरा चाहने वाला मगरिब से पुकारे, मैं मशरिक में होता हूँ तब भी उसकी आवाज को सुन लेता हूँ, शिमाल से पुकारे तब भी मैं उसकी आवाज को सुन लेता हूँ, जुनूब से पुकारे तब भी मैं उसकी आवाज को सुन लेता हूँ। ओ मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे की ये शान है, जब एक उम्मती की ये शान है, अल्लाह के एक वली की ये शान है कि उनका चाहने वाला दुनिया के जिस कोने से उनको पुकार रहा है, मेरे आका गौसे आज़म उसकी आवाज को सुन रहे हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो कहा करते हैं या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, नबी को क्यों पुकारते हो, नबी तो तुम्हारी सुनते नहीं है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। ये उनका अकीदा है, उनका ईमान है। हमारा ईमान तो ये है जब हम अपने प्यारे नबी को सिद्क़ दिल से पुकारते हैं तो हमारे प्यारे आका हमारी पुकार को सुन लिया करते हैं। आला हज़रत फरमाते, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, और वल्लाह
वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे आका की शान है। जवाब दे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका गौसे आजम बयान फरमाते, मुझे आवाज देने वाले ने आवाज लगाई, ए अब्दुल कादिर मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दे करके खड़ा करो। आका गौसे आजम वापस मुड़ करके आए तो आपने देखा माजूर शख्स है, कमजोर हालत है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे आका गौसे आजम ने सहारा दिया है, सहारा दे करके खड़ा किया। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम अब्दुल कादिर का हाथ लगना था कि वो शख्स जो अब तक माजूर था, चल नहीं सकता था, तवाना हो गया, मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया। अल्लाह ने उसके अंदर जान पैदा फरमा दी। मेरे आका गौसे आजम बयान फरमाते हैं, मैंने अपना रुख दूसरी तरफ किया, वापस जब पीछे मुड़ करके मैंने देखा अब कोई इंसान नजर नहीं आता। मैं हैरत में था, अब तक इससे उठा नहीं जा रहा था, मगर एक ही आन में ये कहां पर गायब हो गया। आप फरमाते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया, मौला ये क्या माजरा है, अभी तक उठ नहीं पा रहा था, अब इतनी तेजी के साथ कहां चला गया है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जीलानी, तुमने जिसको सहारा दिया है वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि तेरी शान तो ये है, वो तो इंसान जिसको तूने सहारा दिया है वो तेरे नाना जान का लाया हुआ दीन इस्लाम था। तूने अपना हाथ लगा दिया है, ए अब्दुल कादिर, तेरे हाथ लगाने की बरकत से तेरे नाना जान का दीन इस्लाम हरा भरा हो गया है। अल्लाह अल्लाह, जब इस रिवायत पर नजर पड़ती है मेरे आका सरकारे आला हजरत की, तो बरेली के इमाम ताजदार इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ए खिद्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैसाने सरकारे मदीना, पैसाने गौसुल वरा, पैसाने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला, जुमन ताजदार मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब भाई, ये सिलसिला थोड़ा सा मैं दो चार अल्फाज में आपकी समात तक और पहुंचाऊं। जब दीन इस्लाम कमजोर हुआ, गौसे आजम ने सहारा दे करके हरा भरा कर दिया। फिर आप आ जाइए इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अल्लाहु अकबर। जब दीन इस्लाम की तबलीग की बात आई, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र है, चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र फैला हुआ है, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे आका मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा, ए गरीब नवाज, ए सुल्तानुल हिंद, ए मुईनुद्दीन, तुम मदीना शरीफ की सरजमीन पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारा मस्कन नहीं है, ये तुम्हारी जाए तबलीग नहीं है, जाओ जाओ सफर शुरू करो, हिंदुस्तान की सरजमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्तफा करीम की जियारत हुई है ख्वाब में। एक बात मैं आपको और बताता चलूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब में देखता है वो मेरे आका ही को देखता है। मेरे आका अगर ख्वाब में आते हैं तो मुस्तफा करीम ही होते हैं, क्योंकि हम दूसरे ख्वाब देखें, किसी और को देखे ख्वाब के अंदर, हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है। कितने ख्वाब ऐसे हैं, रात को इंसान देखता है अपने बिस्तर पर, मेरा घर नोटों से भरा हुआ है, अल्लाह ने मुझे मालदार बना दिया है, अच्छा बंगला मेरा बन गया है, एयर कंडीशन गाड़ी मेरे पास आ गई है, अच्छे अच्छे ख्वाब देखता है इंसान, मगर जब आंख खुलती है वैसे का वैसा कंगाल अपने आप को नजर आया करता है। मगर दुनिया के अंदर एक ख्वाब ऐसा है जो ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता, और वो ख्वाब कोई और नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा को देखने का ख्वाब है। आका फरमाते मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी लिअन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। आका फरमाते जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। बोलो ना, उसने
अरे यार बोलेंगे तो फिर मजा आएगा उसने। और अगला जुमला ये एक तरीके से खतरनाक बोली है उन लोगों के लिए जो कहते हैं नबी हमारी तरह। हदीस पाक है मुस्तफ़ा करीम की, आका फरमाते जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। अर्ज़ की आका ऐसा क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया लिअन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, ये शैतान बड़ा ताकतवर है, जिसकी चाहे सूरत बना सकता है। जिम्मेदार की चाहे सूरत बना ले, चौकीदार की चाहे सूरत बना ले, मालदार की चाहे सूरत बना ले, किसी मुखिया की चाहे सूरत बना ले, दुनिया के हर इंसान की सूरत बना सकता है। बड़ा ताकत वाला है, मगर इतनी ताकत नहीं ओ लोगों, ये तुम्हारे नबी की सूरत नहीं बना सकता है। शैतान कितनी ताकत वाला हो, मगर वो हुजूर की सूरत इख्तियार, इतनी ताकत नहीं है उस शैतान के अंदर। तो फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह? इसका मतलब तो ये हो गया वो शैतान से भी गए गुजरे हो गए। शैतान को इतनी ताकत नहीं मिली आका का चेहरा इख्तियार कर सके, मगर वो कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, हमारी तरह। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, मैं कहता हूँ नालायक तेरी तरह नबी कैसे हो सकते हैं? तेरी एक आंख भेड़ी है, एक आंख टेढ़ी है, अगर आईने में देख ले तो तुझे खाना ना मिले। तेरी सूरत जो भोंडी देख ले वो कई कई दिन तक खाना नहीं पाए। मेरे आका की शान तो ये है, आका अगर सुल्फों को लहरा दिया करते शाम हो जाती है, आका सुल्फों को समेट लिया करते हैं दिन का सवेरा हो जाता है। आका अगर मुस्कुरा दिया करते हैं रात की तारीकी छट जाती है, रोशनियों के अंबार लग जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरह हमारी तरह, हमारी तरह तेरी तरह कैसे हो गए लंगड़े लूले? कहता हुजूर हमारी तरह माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। हम ईमान वाले हैं, हमारा अकीदा ये होना चाहिए, हमारा ईमान ये होना चाहिए, और यही हकीकत है, यही सच्चाई है, यही ईमान है। हमें ये नहीं कहना चाहिए नबी हमारी तरह माज़अल्लाह या हम नबी की तरह, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए जो झूम करके बरेली की सरजमीन से इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हज़रत ने फरमाया था, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और क्या खबर है कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा ये ना कहा करो नबी हमारी तरह माज़अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुईनुद्दीन यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ। बयान करने का मकसद जो है वो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा तो बंद कर दिया है, मगर विलायत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। न जाने कितने औलिया अब तक दुनिया के अंदर आए हैं, कयामत तक न जाने कितने वली पैदा होते रहेंगे, और जो भी वली दुनिया के अंदर आएगा मुस्तफा करीम के दीन को जिंदा फरमाएगा। नबी से सुना ख्वाब सच्चा, आका फरमा रहे जाओ बेटा अब्दुल कादिर, बेटा जाओ मुईनुद्दीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अब आ गए मेरे आका ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मुईनुद्दीन हसन संजरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अब जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, आने के बाद अपनी तबलीग का मरकज सूबे राजस्थान के शहर अजमेर को बनाया। और जब आप आए हैं, चंद दो चार मुरीद आपके साथ में,
आने के बाद सबसे पहले इस्लाम की तबलीग उस तक पहुंचाई जो वहां का राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाता था। सबसे पहले आकर उस पर कब्जा करना चाहा। आपने फरमाया इस्लाम का कलेमा पढ़ो। इस्लाम का कलेमा पढ़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपका जानी दुश्मन बन गया। अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ इस फकीर को यहाँ से भगा दो, यहाँ ये जो सामान लेकर के आया है, मुसल्ला, जानमाज, तस्बीह, लोटा इसके साथ है, इसका सामान उठा करके फेंको, इसको यहाँ से दूर दूर भगा करके आ जाओ, ये इस शहर के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। उसको मालूम नहीं था मेरे आका गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो आए अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि उसकी अता से आए हैं, उसके हुक्म से आए हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जमीनों का मालिक बना दिया, अल्लाह ने आसमानों को पैदा फरमाया, मगर मालिक अपने नबी को बना दिया। अल्लाह ने सूरज को पैदा फरमाया, मालिक मुस्तफा करीम को बना दिया। अल्लाह ने चांद को पैदा फरमाया, मालिक मुस्तफा करीम को बना दिया। अल्लाह ने दिन को पैदा फरमाया, मालिक मुस्तफा को बना दिया है। अल्लाह ने रात को पैदा फरमाया, मालिक मुस्तफा को बना दिया है। अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया, मालिक मुस्तफा को बना दिया है। अल्लाह ने हूरों को पैदा फरमाया, मालिक मुस्तफा को बना दिया है। तभी तो सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। नारे तकबीर, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अंजुमन ताजदारे कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह समीर भाई, मुबारक हो आपको और आपके तमाम साथियों को, आपके तमाम दोस्तों को। इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे। और एक बात मैं आपको और बताऊं यार, सरकार गौसे आजम का जब नाम आया करे ना, तो फिर दिल खोल करके खर्चा किया करो। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे आका गौसे आजम की अगर नजर पड़ गई तो फिर दोनों जहान में इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। गौसे आजम के चाहने वाले मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि 10-20 रुपए नहीं, लाखों लाख रुपए अकेला अकेला अल्लाह का वो बंदा, सखी बंदा अपने गौसे आजम के नाम पर खर्च कर दिया करता है। बड़ी किस्मत वाले हैं आप कि आपने गौस की ये प्यारी महफिल सजाई है। कसम खुदा की, मेरे आका गौसे आजम तो इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला मेरे नाम पर खर्च किया करता है, मेरे नाम पर अपने पैसों को, अपने माल को खर्च किया करता है, तो उसका ये खर्चा करना बेकार ना जाएगा। कल मैदान महशर की भीड़ में जब लोग एक दूसरे से अलग भाग रहे होंगे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे होंगे, बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा होगा, भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा होगा, अल्लाह ताला ऐसे आलम में जब मैदान महशर का मंजर होगा, मौला ताला मुझे कादरी झंडा अता फरमाएगा। जब आसमान का सूरज सवानेज़े पर होगा, लोग शिद्दत गर्मी से बेचैन और बेकरार नजर आ रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह उनके दिमाग और उनके भेजे खोल रहे होंगे। तो सुनो एक कादरी गुलाम, तुम आका गौसे आजम के नाम पर खर्च किया करते हो, बड़ी किस्मत वाले हो। आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे नाम पर खर्च करेगा दुनिया में, कल अल्लाह ताला मैदान महशर में कादरी झंडे के तले उसको जगह अता फरमाएगा। अदब के अल्लाह अकबर, जवाब अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अदब के साथ दिले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब के साथ दिले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के भी आगे कादरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से और बोलिए सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं जो बयान कर रहा था, गरीब नवाज आए, पैगाम भेज दिया, इस्लाम के दामन में आ जाओ, इस्लाम का कलेमा पढ़ लो, नहीं पढ़ा दुश्मन बन गया। और दुश्मनी इस हद तक बढ़ी कि पानी बंद कर दिया।
आप में से जो लोग अजमेर गए हैं, अन्ना सागर आपने देखा होगा। अन्ना सागर कोई छोटे से कटोरे के अंदर पानी का नाम नहीं है, कोई छोटे से जो है तालाब का नाम नहीं है। अन्ना सागर बहुत बड़े तालाब का नाम है, लहलहाता हुआ उसके अंदर पानी है। पानी बंद कर दिया गया है, उसको मालूम नहीं था। अल्लाह वाले जो होते हैं जब ठोकर मारते हैं तो ये जमीन भी अपना सीना चाक कर देती है, पानी के चश्मे फूट जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान तो जाओ। मेरे आका गरीब नवाज की शान देखो। इस्लाम की तबलीग करनी है मगर सताया किसी को नहीं है। आपने पानी अपने गुलाम से कहा जाओ पानी लेकर के आओ, देखा है तो पहरा लगा हुआ है, वापस आ गए। अर्ज की ए मेरे आका गरीब नवाज वहां पर पहरा है, सिपाहियों का पानी नहीं दिया जाएगा आपको, आपकी जानी दुश्मन, आपके जानी दुश्मन बन चुके हैं। आपने वापस कहा जाओ मेरा कोजा मेरा प्याला लेकर के जाओ, पानी से कह देना कि तुझे अल्लाह के बंदे नबी के नवासे मुईनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह ये पैगाम जा करके अन्ना सागर को आपके मुरीद ने सुना दिया। अब क्या देखते हैं कि सारे का सारा अन्ना सागर का पानी मेरे गरीब नवाज के कासे में आ जाता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब वो मंजर भी अपनी नजरों के सामने लाइए, जब जंग के लिए नबी के सहाबा जा रहे हैं, पानी खत्म हो चुका है। अर्ज की आका पानी नहीं है, पानी नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम ने उंगलियों को फैला दिया है। अब पानी जमीन से नहीं बल्कि मुस्तफा करीम की अंगुष्ठाए मुबारक से निकलना शुरू हो। हुक्म दे दिया, सारा पानी अन्ना सागर का सिमट करके कोसे के अंदर आ गया। और रिवायत के अंदर आता है सिर्फ अन्ना सागर ही का पानी नहीं बल्कि अजमेर के जितने कुएं थे सारे कुओं का पानी सिमट करके आ गया, जितने तालाब थे सब में का पानी सिमट करके आ गया। और मुअर्रिख तो यहाँ तक बयान करता है कि जानवरों के थनों का दूध निकल करके आ गया, माओ के पिस्तानों से दूध निकल करके सिमट करके आ गया। अल्लाह अल्लाह, अब जब पानी ना रहा, हर तरफ प्यास प्यास की आवाजें गूंजने लगी, हर तरफ अल अतश की सदाएं आने लगी। हर शख्स कहता है पानी लाओ पानी लाओ। पृथ्वीराज चौहान को जाकर के बताया पानी खत्म हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, और कहीं पानी नजर नहीं आता। पूछा ये कैसे हुआ। कहने लगा वो बाबा कोई आम बाबा नहीं है, वो फकीर कोई आम फकीर नहीं है, वो तो बड़ा करामाती फकीर है। उस पृथ्वीराज चौहान ने कहा था ओ सिपाहियों जाओ, अगर पानी न मिला तो रियाया शिद्दत प्यास से तड़प तड़प करके मर जाएगी। ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल नहीं, पूरे शहर के लोगों की जिंदगियों का सवाल है। जाओ जाकर के मेरी तरफ से माफी मांगो। मेरे आका गौसे आजम की बारगाह में आए हैं, आने के बाद अर्ज की है हम आपसे माफी मांगते हैं, पानी वापस कर दीजिए। शिद्दत प्यास से लोग तड़प रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चों के होंठ सूख चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, जानवर सिसकियां ले रहे हैं। मेरे आका गरीब नवाज ने कहा मेरे मुरीद जाओ ये पानी वापस अन्ना सागर में डाल करके आओ। पानी वापस अन्ना सागर में डाला गया है तो पानी जैसे पहले मौजे मार रहा था, पानी फिर से वैसे मौजे मारने लगा है। अल्लाह अल्लाह, फिर मेरे आका गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग शुरू की है। तो रिवायत के अंदर आता है मेरे आका गरीब नवाज की ये करामत थी कि पहले ही मर्तबा में 90 लाख लोगों ने इस्लाम का कलेमा पढ़ा था, कलेमा पढ़ करके मुसलमान बन गए थे। तभी तो कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैसा ने सरकारे मदीना, पैसा ने गौसुल वरा, पैसा ने ख्वाजा गरीब नवाज, पैसा ने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे चलें आप। वक्त गुजरता गया, इस्लाम की तबलीग होती गई, तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक अल्लाह का वली नहीं। आप जिस इलाके में जाएंगे अल्लाह का वली मिल जाएगा, जहां जाएंगे औलियाए किराम के मज़ारात आपको मिल जाएंगे, जहां जहां जाएंगे अल्लाह का कोई ना कोई नेक बंदा आराम कर रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन जो इस्लाम से ईमान से जगमगा रही है, ये इन्हीं औलियाए किराम की बहारें हैं, ये इन्हीं औलियाए
किराम की अता है और बिलखुसूस मेरे गरीब नवाज की अता है। अल्लाह अल्लाह, जब दीन इलाही अकबर ने फैलाना चाहा तो उसका रद्द करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुजद्दिद अल्फ़े सानी को पैदा कर दिया, कहीं साबिर कलियरी को अल्लाह ने पैदा कर दिया, कहीं ख्वाजा निज़ामुद्दीन देहलवी को अल्लाह ने पैदा कर दिया, कहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अल्लाह ने पैदा कर दिया। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। अल्लाह ने कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पैदा कर दिया, अल्लाह ने कहीं हुजूर गाजी मिल्लत को पैदा कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कहीं अपने किसी और वली को पैदा कर दिया। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। जब इस्लाम के अंदर गंदा अकीदा लोग पेश करने लगे, जुब्बा और साफे वाले, टोपियों वाले, कुर्ता पजामा पहनने वाले, जब माज़अल्लाह नबी को मरा हुआ कहने लगे, नबी को मुर्दा कहने लगे, नबी को अपनी तरह कहने लगे, तब अल्लाह ने बरेली की सरजमीन पर सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को पैदा कर दिया। आप क्या समझते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान किसी एक आलिम का नाम है, किसी एक हाफिज का नाम है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो मुजद्दिदियत का मर्तबा उनको अता फरमाया है, विलायत के मर्तबे से बड़ा है, कुतुब और अब्दाल के मर्तबे से बड़ा है। जो वली होता है अपने ज़माने के तमाम वलियों से अफजल होता है, तमाम अक्ताब से आला होता है, तमाम औताद से आला होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ऐसे खतरनाक माहौल में जब वलियों को मुर्दा कहा जा रहा था, मज़ारात पर हाजिरी देने को शिर्क और बिदअत कहा जा रहा था, मज़ारों पर चादर चढ़ाने को शिर्क और बिदअत कहा जा रहा था, गौस की 11वीं मनाने को शिर्क और बिदअत कहा जा रहा था, तब बरेली की सरजमीन से आला हजरत का कदम उठता है। जब नबी के इल्म गैब का इनकार किया जा रहा था, आला हजरत कलम उठाते हैं और कहते हैं, ओ लोगों, मेरे नबी को ये ना कहो कि वो गैब नहीं जानते थे, मेरे नबी की शान तो ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब उनकी बदतमीजियां बढ़ी तो आला हजरत ललकारते हैं कि अब होश में आओ, अब अहमद रजा का कलम उठेगा तो तुम्हारी खैरियत ना होगी। आला हजरत फरमाने लगे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह ने कहीं सैयदे सालार मसूद गाजी को हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बड़े बड़े अपने औलिया को हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाहु अकबर। कितने हमारे दरमियान पीरानी निज़ाम आज भी ऐसे हैं कि जो चलते फिरते जिंदा वली हैं। अल्लाहु अकबर। उनके चेहरों को देख लो, वो सादात किराम के देखने के बाद जिनके चेहरों को ईमान ताज़ा होता चला जाता है। ये अगर वली की पहचान नहीं है तो क्या है? जब बुजुर्ग से पूछा गया, ये बताओ कि अल्लाह का वली कौन होता है, तब उन्होंने कहा था, अल्लाह का वली वो होता है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। अल्लाह का वली वो होता है जिसके चेहरे को देखो तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाए, जिसके चेहरे को देखो तो खशियत इलाही दिल के अंदर पैदा हो जाए। मैं बगदाद वाले गौसे आजम रोशन ज़मीर दस्तगीर की बात कर रहा हूँ। आपका नाम असल है सैयद अब्दुल कादिर, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है, अलकाब आपके बहुत सारे हैं। मुहियुद्दीन भी आपको कहा जाता है, लक़ब है आपका। गौसे आज़म भी आपका लक़ब है, पीरे पीरा भी आपका लक़ब है, मीरे मीरा भी आपका लक़ब है, रोशन ज़मीर भी आपका लक़ब है, दस्तगीर भी आपका लक़ब है। आपकी जो पैदाइश हुई है 1 रमज़ान 470 हिजरी को हुई है, और आपकी जो वफात हुई है, आपका जो इंतकाल हुआ है वो 11 रबीउल आखिर 561 हिजरी को आपकी वफात हुई है। इस एतबार से मेरे आका गौसे आजम की 91 बरस की उम्र शरीफ हुई है। आपकी जाए पैदाइश ईरान का एक गांव है जिसको चीलान कहा जाता है। आपका जो इंतकाल हुआ है वो बगदाद की सरजमीन पर हुआ है। मेरे आका गौसे आजम का आज भी मज़ार बगदाद शरीफ की सरजमीन पर मौजूद है। आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत अबू सालेह मूसा है, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत उम्मुल खैर फातिमा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप कितने अफजल और आला खानदान से ताल्लुक़
ताल्लुक रखते हैं, न आपके बचपन का कोई जवाब है, न आपकी जवानी का कोई जवाब है, न आपकी बुजुर्गी का कोई जवाब है। आपकी माँ देखें तो वो भी बेमिसाल है, आपके वालिद को देखें तो वो भी बेमिसाल है, आपके दादा जान को देखते हैं तो वो भी बेमिसाल है, आपके नाना जान को देखते हैं तो वो भी बेमिसाल है। और बेमिसाल हो क्यों ना, आप मेरे आका गौसे आजम के वालिद की तरफ को देखो तो आपका सिलसिला हजरत इमाम हसन मुजतबा से जाकर के मिल जाता है। अम्मी जान की तरफ को देखो तो मेरे आका गौसे आजम का सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन से जाकर के मिल जाता है। अरे जनाब, जिस गौस के अंदर हसनी खून भी हो, जिस गौस के अंदर हुसैनी खून भी हो, तो फिर बताओ वो कितना अफजल व आला होगा। आला हजरत ने तभी तो कहा है, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। एक अल्लाह के वली हैं कि जो मुर्दों को जिंदा किया करते थे। चार बुजुर्ग बड़े मशहूर गुजरे हैं बगदाद शरीफ की सरजमीन पर। यूं तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मगर एक वली है जिनका नाम है हजरत शेख अली बिन नस्र हीती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है बोलो? नाम भी भूल गए। हजरत शेख अली, अली उनका नाम है, उनके वालिद का नाम नस्र हीती, हीत के रहने वाले एक जगह का नाम है। आप बयान फरमाते, मैं गौस की महफिल में था, गौसे आजम वाज फरमा रहे थे, और जब वाज फरमा रहे थे तो वाज की जो सलाहियत मेरे आका गौसे आजम को मिली वो अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि जब आप मदरसा निजामिया में पढ़ते रहे और इतना पढ़े, मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। अपने कसीदे गौसिया में आका गौसे आजम फरमाते हैं, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब का मर्तबा अता फरमा दिया। मैंने इल्म हासिल किया और मैं कुतुब बन गया। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, और मैंने तमाम आकाओं के आका यानी अल्लाह की बारगाह से सादत मंदी के तमाम खजानों को पा लिया। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका गौसे आजम की शान है। तो मैं जो बयान कर रहा था, मेरे आका गौसे आजम पढ़ते रहे, गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि आप कुतुब के मर्तबे पर फाइज हो गए। अब वही एक मकाम आया जब मेरे आका गौसे आजम ने फरागत हासिल की है। इतनी अफजल और आला शान है मेरे आका गौसे आजम। जोहर की नमाज के बाद आप आराम फरमाने लगे। अचानक जब आराम फरमा रहे, आंख लग गई तो क्या देखते हैं, ख्वाब के अंदर मुस्तफा जाने रहमत शाफ़िए रोज़े जज़ा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आ गए। जब हुजूर तशरीफ लाए, आका ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम फारिग हो चुके हो पढ़ करके, मगर ये तो बताओ तुम वाज क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते, तुम लोगों के दरमियान खुतबा क्यों नहीं देते, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ क्यों नहीं बुलाते हो, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो। तो हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए नाना जान, मैं एक अजमी हूँ और बगदाद की सरजमीन पर अरब के बड़े बड़े उदबा मौजूद हैं, बड़े बड़े अरबी दान मौजूद हैं, बड़े बड़े फसीह और बलीग मौजूद हैं। ए मेरे आका, ए मेरे नाना जान, मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। मेरे आका मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, अपना मुंह खोलो। हजरत गौसे आजम ने अपना मुंह खोला है तो मदीने वाले मुस्तफा ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहर हुजूर गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा डाला? 7 मरतबा डाला हुजूर गौसे आजम के मुंह में मेरे नबी ने अपना लुआबे दहर। कहते हैं मेरे आका तशरीफ लेकर के चले गए। अब थोड़ी देर और गुजरी, क्या देखते हैं, मेरे थोड़ी देर के बाद मेरे दादा जान जनाब सैयदना मौलाए कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार हसनैन के नाना जान हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लेकर के आ गए। आपने फरमाया, ए बेटे अब्दुल कादिर, तकरीर क्यों नहीं करते हो, वाज क्यों नहीं करते हो। फिर वही हजरत
हजरत गौसे आजम ने जवाब दोहराया, अर्ज की आका मैं कैसे करूं? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मेरे नाना जान आए थे, हुजूर ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन दिया है। हजरत अली ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। गौसे आजम अब्दुल कादिर ने मुंह खोला है। हुजूर हजरत मौला अली ने 6 मर्तबा अपना लुआबे दहन हजरत गौसे आजम के मुंह में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह। और हजरत अली तशरीफ ले जाने लगे। हजरत गौसे आजम ने अर्ज किया, ए मेरे दादा जान, ए मौलाए कायनात, हुजूर ने तो 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन दिया था, आपने 6 ही मर्तबा अपना लुआबे दहन मुझे क्यों दिया है, अता किया है? मेरे आका हजरत अली फरमाने लगे, ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम जानते नहीं हो क्या, हमारे नबी तमाम नबियों में अफजल वाला, हमारे नबी तमाम रसूलों के इमाम है, कोई नबी भी उनकी शान के बराबर नहीं है, मर्तबे नबुव्वत में बराबर है, मगर अल्लाह ने जो फजाइल, जो मनाक़िब मदीने वाले मुस्तफ़ा को अता फरमाए हैं वो किसी को अता नहीं फरमाए। मेरे नबी तमाम नबियों में अफजल वाला है। अगर मैं भी 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन दे देता